गाजा में खाने के लिए आपने लोगों को लाइनों में लगे देखा होगा और उसके बाद उन पर कथित तौर पर आईडीएफ द्वारा गोलियां मारने का आरोप। भूख से तड़पते बच्चे और रोती बिलखती महिलाएं, कुछ यही हाल अब तक आपने गाजा से आने वाली तस्वीरों में देखा होगा। लेकिन अब इसराइल के लोगों के साथ ईरान कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग में है। घबराइए मत, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ईरान से आने वाली रिपोर्ट इसी बात की ओर इशारा कर रही है। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ फौजों तक सीमित नहीं रही, अब निशाना है लोगों की रसोई, अस्पताल और जिंदगी की नींव। ईरान ने शुक्रवार को इसराइल के सबसे अहम बंदरगाह शहर हाइफा पर अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल बौछार की है। हाइफा, जहां से इसराइल की 75% तक फूड सप्लाई आती है, वहीं पर ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। तेज धमाकों से समंदर कांप उठा, शहर के तेल रिफाइनरी को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा, जबकि 23 लोग घायल हुए और लाखों लोगों को शेल्टर होम में जाना पड़ा। ईरान ने इस हमले में 2 रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। पहला हाइफा की तेल रिफाइनरी और दूसरा शहर के औद्योगिक फूड स्टोरेज जोन को। इस हमले के बाद पूरे इसराइल में फूड शॉर्टेज को लेकर डर बढ़ गया है। इसराइल का दावा है कि ईरान ने इस बार क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया, यानी बम खोशेई, एक ऐसा हथियार जो एक साथ दर्जनों छोटे बम गिराता है, जिससे एक बार में कई जगहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये पहली बार है जब इस युद्ध में ऐसे हथियारों का पहली बार प्रयोग किया गया। इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर सिविलियन एरिया को निशाना बनाया, जिससे अस्पतालों, स्कूलों और घरों को भी नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं आया, लेकिन यह हमला नए मानवीय संकट का संकेत देने लगा। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ खाने की किल्लत। हाइफा पर हुए इस हमले ने इसराइल की आर्थिक धड़कन पर चोट की है। अब सवाल यह है, क्या यह जंग अब सिर्फ फौजी मोर्चे की नहीं रही, या फिर हम मानवता के सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एक और गाजा में कुछ इसी तरीके के दृश्य हमें देखने को मिले, तो क्या अब ईरान कुछ ऐसा ही दृश्य हमें इसराइल में भी दिखाने जा रहा है? इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मुंहतोड़ जवाब ईरान को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने हर संबोधन में कह रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर बनाने नहीं देंगे। न्यूक्लियर बमों के इस्तेमाल को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तक को धमकी दे चुके हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बातों से पलट रहे हैं और एक दफा तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें पता है आखिर सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छुपे बैठे हैं। ईरान और इसराइल के बीच तनाव जोरों पर है और इसराइल किसी भी सूरत हाल में ईरान को एक परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता है। यही वजह है कि इसराइल बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो उनकी तैयारी और ईरान के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे। जानकार मानते हैं कि ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि इस्राएल की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक अहम संकेत है। हिब्रू भाषा में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसमें फोर्डो भी शामिल है और इस्राएल अपने दम पर ऐसा करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि अगर अगले 2 हफ्तों तक ट्रंप इस्राएल की इस मंशा में उनका साथ नहीं देते तो नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
इसराइल ने ताजा हमले में 60 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान में आग बरसा दी है। इस्राएली रक्षा बलों ने ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस्राएली सेना ने बताया कि बीती रात तेहरान के मध्य में कई हमले किए गए, दर्जनों टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें मिसाइल प्रोडक्शन के लिए सैन्य उद्योग स्थल और परमाणु हथियार अनुसंधान और विकास के लिए सेपन मुख्यालय भी शामिल है। इस दौरान 60 से ज्यादा वायुसेना के फाइटर जेट्स ने खुफिया निदेशालय से सटीक खुफिया मार्गदर्शन के साथ रात भर ईरान में दर्जनों सैन्य लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें लगभग 120 गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आईडीएफ ने पूरे हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। इसमें फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ ने लिखा कि रात के दौरान ईरान के तेहरान क्षेत्र में मिसाइल उत्पादन के लिए कई औद्योगिक स्थलों पर हमला किया गया। इन स्थलों का निर्माण वर्षों में किया गया था और ये ईरानी रक्षा मंत्रालय के लिए औद्योगिक केंद्र के रूप में काम करते थे। जिन स्थलों पर हमला किया गया उनमें मिसाइल घटकों के उत्पादन के लिए सैन्य उद्योग स्थल और मिसाइल इंजन को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के उत्पादन वाली जगह शामिल थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमले के हिस्से के रूप में और ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडीएफ ने तेहरान के सेपन मुख्यालय भवन पर हमला किया। सेपन मुख्यालय का इस्तेमाल ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और हथियारों के अनुसंधान और विकास के लिए किया जाता है, जिसकी स्थापना साल 2011 में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के संस्थापक मोहसिन फखरजादे ने की थी। इसके अलावा ईरानी शासन के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए आवश्यक घटक के उत्पादन के लिए एक साइट पर हमला किया गया। वहीं इस्राएली वायुसेना ने ईरान से लॉन्च किए गए कई ड्रोन्स को भी रोक दिया। यानी मकसद साफ है कि इस्राएल किसी भी हाल में ईरान को एक परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता। ईरान चाहता है कि वो इस्राएल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन इस्राएल दूसरी ओर से ईरान पर ऐसे हमले कर रहा है जिससे तेहरान में एक तरह से आसमानी कहर बरपाया जा रहा है। देखना ये होगा कि ये हमला कब तक जारी रहता है और दोनों के बीच का तनाव कब थमता है।